So current feelings of you, current feelings of your person and take advice. तो यस, हमेशा की तरह एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम टैरो की हेल्प से उसे डिकोड करेंगे. तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. तो आपके पर्सन की अभी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है? ये 3 कार्ड्स आए. एक आया है स्पाउस, एक गिल्ट और एक ब्लैंक. आपकी देखते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ब्लैंक आया है. तो चलो टैरो की हेल्प से ये एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अभी आपके पर्सन जो हैं उनके फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. तो जल्दी से ये रीडिंग ले लेते हैं. तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. आज क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपके पर्सन? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स. 9 की एनर्जीज बहुत आई है. ऐसा लग रहा है कुछ कंप्लीशन की तरफ जा रहा है कुछ. किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स. तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आपकी तरफ है वो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा दिख रहा है कि आप हो तो बड़े परेशान, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि आपको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं है और आप बड़े खुश हैं, ऐसा आपको देख रहे हैं वो. तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एंड करने के बारे में सोच रहे हैं. हो सकता है वो कुछ पर्सनल ट्रॉमा हो या कुछ हो जिसकी एंडिंग का आपको इंतज़ार है और आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में भी हैं, आपके सिर के ऊपर काफ़ी सारी परेशानियां भी हैं, लेकिन आप बिल्कुल डट के खड़े हैं और उस चीज़ का बहुत अच्छे से उस चीज़ को, वो चैलेंजेस को बहुत अच्छे से तरीके से आप फेस कर रहे हैं. तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कंसिस्टेंट है अपने कामों को लेकर और आपके पास मल्टीपल टास्क भी रहे तो आप उसको बहुत ही अच्छे से कर ले रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं. अगर हम उनके फीलिंग्स की बात करें तो आपके पर्सन को ये देख के बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि आप अकेले अपने आप में सब कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि आपको अभी किसी की ज़रूरत नहीं है. आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप अकेले ही खुश हैं. तो आप पर्सनल ग्रूमिंग में लगे हैं और उनके बारे में आप बिल्कुल सोच रहे नहीं और वो हैं कि आपको याद कर कर के परेशान हो रहे हैं. डर लग रहा है उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए. तो बहुत ही ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं. तो ऐसा दिख रहा है कि वो शायद आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं. ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पहला कदम कौन सा उठाया जाए और दिमाग में ज़रूर है कि जो भी एक्शन वो लेंगे आपकी तरफ, वो एक्शन बहुत सोच समझ के लेंगे. रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी देने के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है उनको कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं आप दोनों के बीच में. बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस और सवाल हैं आपके मन में जिनका आंसर उन्हें देना है, या फिर बहुत सारे ऐसे इनकम्प्लीट काम हैं जो आप दोनों के बीच में हैं और उन्हें कंप्लीट करना है. हो सकता है कुछ रिश्ते उनको ख़त्म करने या आपकी तरफ से कुछ रिश्ते हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ काम है जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, या फिर उनकी कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कुछ है जिसका ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, या फिर ऐसे फालतू के रिलेशनशिप्स हैं
जिनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो वो ये चीज़ें आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, उनकी तरफ से भी हो सकती हैं। लेकिन ये हो रहा है कि अभी वो ऐसा सोच रहे कि आपको अभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करना तो है, लेकिन आप अकेले ही अकेले ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर उनकी फीलिंग्स आपके लिए देखें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और आपको बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप का पर्सन समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कितना भी प्रॉब्लम, कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, आप अकेले डटे रहते हैं अपने कामों को लेकर, और बहुत ही स्मार्टली वो सारी चीज़ें करते हैं, और किसी को पता भी नहीं लगने देते कि आप के अंदर क्या चल रहा है। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी मसले हैं, झगड़े हैं, चैलेंजेस हैं, उनको आप अकेले ही निपट रहे हो, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं। ये ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ से कि देखिए ये सारी दुनिया के टास्क हैं आपके, और वो दूर से आपको देख रहे हैं ये सारी चीज़ें अकेले करते हो। इसका जैसे आपने वो चैलेंज अपने हाथों में ले लिया और आप कर रहे हो, वो कितना ही डिफ़िकल्ट टास्क क्यों ना हो, मगर आप कर रहे हैं। लेकिन उन्हें बहुत, आपके पर्सन को बहुत फ़ील हो रहा है, और आप वो सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से वो हेल्प करें। वो सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप टूटनी नहीं चाहिए। वो सोच रहे हैं कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो उनका हाल क्या होगा आपके बगैर। तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अब टाइम आ गया है, पुरानी जितनी भी बातें हैं उनको, उसमें कोई कन्फ्यूजन है या कुछ है, तो उस चीज़ का क्लैरिटी का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच में कि सारी बातें जो आप दोनों ने एक दूसरे से नहीं कही है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। और ये जो आपका ये जो पीरियड है गम का, दुख का, ये भी ख़त्म हो सकता है। 2 कार्ड्स जो इसमें बहुत अच्छे वाले आए हैं, वो काफ़ी पूरे सिनेरियो को अच्छे से डोमिनेट कर सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है इसमें। तो यानी ये इतना बड़ा टावर आया, उसके साथ अगर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, और उसके बाद जो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कोई इंसान अकेला है, अकेला ही लड़ रहा है अपने ज़िंदगी से, अकेला ही लड़ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आपके पर्सन अकेले ही लड़ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, उन्होंने जैसे ठान के रखा है कि ये धीरे धीरे ही सही, आराम से ही सही, अकेले ही सही, लेकिन वो इस रिश्ते में जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं और जो भी परेशानियां हैं, उसको वो दूर करेंगे। और एक दौर ऐसा आएगा जब उन्हें ऐसा करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जी। अब देखते हैं आप लोग की फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, तो ये देख लेते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। और आपका भी 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। उनके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, आपके पास किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। वाओ। तो आप देखिए, आपको भी कन्फ्यूजन है, आपका कन्फ्यूजन कुछ दूसरे, देखिए वो भी फाइट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आप भी फाइट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। कन्फ्यूजन उनको भी है, आपको भी है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों की रिलेशनशिप में, या आप दोनों की पर्सनल लाइफ में औरों का भी इंटरफेरेंस है, या औरों की वजह से आप आज भी इंतज़ार में हैं एक दूसरे के, ये हो सकता है। तो आप भी अपनी आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप आपके पर्सन के बारे में कहें, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी खुद के बारे में काफ़ी सोचते हैं, खुद के लिए औरों से भी लड़ लेते हैं, लेकिन आपको भी वो ऐसे ही एनर्जी में देखना चाहते हैं, ये आपको ऐसा लगता है। और आपको ऐसा लगता है कि वो भी अकेले लाइफ में काफ़ी मुश्किलों में हैं, और काफ़ी लोग हैं जो उनसे काफ़ी किस्म की पूछताछ करते हैं, और उन्हें उनका जवाब भी देना होता है, और जो बहुत बखूबी दे देते हैं, ये भी दिख रहा है। आप भी अपनी इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहते हैं, जो दिखाई दे रहा है। आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन आप वो चॉइस को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये अभी तक आपने कोई तय नहीं किया। आपकी भी क्रॉस रोड्स पे हैं, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, पता नहीं क्या है, क्या करना है, कुछ अभी आपको उस चीज़ में
कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि आप दोनों के जो रिश्ते में जो भी दूरियां आई हैं उसको लेकर आप कोई डिसीजन लेना तो चाहते हैं, लेकिन अभी इंतज़ार में हैं, आप वेट करना चाह रहे हैं। और अभी आप अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए। बहुत सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं। आपकी फीलिंग्स अगर आपके पर्सन के लिए कहूँ तो यस, इंतज़ार तो है आपको, आप भी उनसे साफ साफ बात करना चाहते हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी किसी चीज़ की नहीं है और आप अननेसेसरी इंटरफेरेंस जो है आपकी लाइफ में उससे भी बचना चाहते हैं। और ना ही आप ऐसे लोगों की तरफ एक्चुअली आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। आप आपकी फीलिंग्स यही हैं कि या आपसे उनकी जो बातें हैं वो बहुत साफ साफ तरीके से हो जाए, वरना आप अकेले ही बहुत खुश हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो द सन की एनर्जी से मुझे लग रहा है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी फाइट से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये ऐसे अननेसेसरी वेटिंग वाली एनर्जी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से जहाँ आपको कन्फ्यूजन या क्लैरिटी नहीं है। तो आप इन सारे कन्फ्यूजन के चलते अपने आप को अभी जैसे बंद करके रखा और आप चाह रहे हैं कि ये जो पीरियड चल रहा है आपका अभी अकेले आपके पार्टनर के बगैर, उसको आप अच्छी तरीके से एनकैश करें। कैसे? घूम के फिर के, अपने आप की तरफ देख के, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। तो ये मुझे दिख रही है आपकी एनर्जी। एक एडवाइस ले लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप दोनों के बीच में ये जो आया हुआ है, जो भी आप दोनों का रिश्ता टूट गया या आपको ऐसा लगता है कि आपको बैक स्टेप किया गया है, कोई है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो गई है, ये कोई भी हो सकता है। तो आपके पास भी मौका है। यूनिवर्स कहती हैं कि आप अपने जो भी परेशानियां हैं आप लोगों को आपस में जो भी बातों की वजह से आप दोनों हर्ट हुए हैं, उसका एक ही सल्यूशन है। ये जो मैसेंजर का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ये मैसेज के थ्रू ये सारी चीज़ें हो सकती है, जिससे आपको इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिर आप दोनों के बीच में ये जो आया था ये किसकी वजह से आया था, क्यों आया था। तो उसकी क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आप साफ साफ अपने पर्सन से काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैसेंजर, ये जितने भी पेज के कार्ड्स होते हैं ये मैसेंजर्स होते हैं। तो ये आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपकी रिलेशनशिप में जिन्होंने मैसेंजर का काम किया और आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब किया, बजाय इसके कि वो बेहतर बनाती है, अच्छा करते, तो उसके पीछे उनके कुछ हिडन एजेंडाज होंगे, ये हो सकता है। तो इस बात की क्लैरिटी आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी या मिल चुकी है कईयों को। तो अभी आपको अपनी लाइफ में अपने ये पुराने घाव को ख़त्म करके एक नई जो शुरुआत करनी है आप कर सकते हैं, किसी के भी साथ कर सकते हैं। यही आपको यूनिवर्स जो है एडवाइस देने की कोशिश कर रही है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल में डू सो प्लीज़। चैनल के लिंक को शेयर कीजिए औरों के साथ, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।